जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। करियर के लिहाज से अगर बात करूं तो मकर लग्न के जातकों के लिए ये साल बहुत शुभ फलदायी है। अप्रैल तक मान सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन अप्रैल तक ये बहुत अच्छा है कि अब तक आप जो भी प्लान्स बनाते आ रहे थे और आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, अब आपको अप्रैल तक वो रास्ते ज़रूर मिलेंगे, वो दरवाजे ज़रूर खुलेंगे जो आपके लिए भाग्योदयकारी होंगे। अप्रैल के अंदर स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं, और अगर स्थानांतरण आपका होता है और आप दूसरे शहर जाके कुछ काम करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से अगर बात करूं कि अगर नौकरी पेशा जातकों की बात करूं तो ये साल शुभ फलदायी है आपके लिए। आपकी पदोन्नति के योग है और साथ ही साथ आपके स्थानांतरण के योग है। वही चीज अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये साल अप्रैल के बाद काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको ऑफर्स आ सकते हैं कुछ काम के, आपके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा या फिर आपके जो पहचान वाले हैं उनके द्वारा। स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। एकदम से भरोसा करके मत कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप करते हैं तो काम कीजिएगा। जहाँ तक उनके साथ काम करने की बात है तो अगर आप उस पर कुछ कमीशन देके उनके प्लान को खुद एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। पार्टनरशिप के लिए ये साल सही नहीं है। पार्टनरशिप के लिए मैं मकर लग्न के जातकों को मना करूंगा कि अगर कोई आता है और वो ये बोलता है कि सारा पैसा मैं लगा रहा, काम आप करो, तब भी नहीं करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। जो भी करना है आपको वर्ष 2022 में आपको अपने बलबूते पे करना है। आप हेल्प लीजिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। साथ ही साथ जून के बाद के पखवाड़े की बात करूं तो वो और अच्छा समय होगा। किसी हायर अथॉरिटीज से जो भी आपकी लाइन हो उससे संबंधित जो भी हायर अथॉरिटीज होंगे उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या कोई ऐसा आपको काम मिल सकता है जो आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक साबित होगा। तो कार्य क्षेत्र के मामले में ये साल चाहे वो नौकरी पेशा हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उन सबके लिए अच्छा है। हाँ, जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके लिए पूरे साल योग है कि नौकरी लग जाए, और अप्रैल के बाद तो बहुत प्रबल योग बनेंगे कि नौकरी लग जाए। तो और अब बात करूं फाइनेंस की, तो फाइनेंस के मामले में ये साल शुभ है। 2021 से 2022 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके संचित धन में बढ़ोतरी हुई होगी, ये आप शर्तियां देखिएगा। लेकिन ये साल कोशिश कीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट ना करें। साथ ही साथ अगर गाड़ी भी लेना हो तो एटलीस्ट आप इस साल ना लें। अगर बहुत ज़रूरी है गाड़ी के मामले में तो अपने नाम से ना लें, अपने घर में किसी जिसकी कुंडली बोल रही है, प्रेडिक्ट कर रही है, उसके नाम से ले लें, अपने नाम से ना लें, अदरवाइज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। और अगर आप प्रॉपर्टी इस साल कोई भी प्रॉपर्टी में पैसा फंसाते हैं तो कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी में पैसा मत फंसाइएगा। बाकी फाइनेंस के फ्लो के हिसाब से और संचित धन के मामले में ये साल मकर लग्न के जातकों के लिए शुभ फलदायी है। अब बात करूं प्रेमी जीवन, विवाह या वैवाहिक संबंध के बारे में, तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है अप्रैल तक थोड़ा सा डिले होगा। अप्रैल के बाद योग बनेंगे, लेकिन इस साल अप्रैल से लेके वर्ष अंत तक अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा योग नहीं है। मई जून में वक्री काल के दौरान एक आग योग बनेगा और उसके बाद नवंबर दिसंबर के बीच में। तो इस साल योग है, शादी हो सकती है। वैवाहिक दंपतियों के सामंजस्य की बात करूं तो वर्ष 2022 अप्रैल तक प्रॉब्लम है। जब तक शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं तब तक प्रॉब्लम रहेगी। जैसे 29 अप्रैल 2022 को शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के, आपके सर को छोड़ के आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, और फिर वो अपनी सप्तम दृष्टि से जैसे आपके 8th हाउस, आपके मृत्यु भाव, आपके ससुराल के भाव को देखने लगेंगे। आपके विवाह स्थान से उनकी दृष्टि हट जाएगी और आपके ससुराल के भाव में उनकी दृष्टि पड़ने लगेगी। तब अप्रैल के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपके सामंजस्य को लेकर और स्मूथ लाइफ चलेगी।
और इस साल अगर आप अपने ससुराल वालों से संबंध बहुत अच्छे रखते हैं तो 110% ये भी तय है कि आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड पैसा की प्राप्ति होगी, बशर्ते अगर आप इस साल अपने ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखें। तो अप्रैल तक थोड़ा सा हौच पौच है शेड्यूल। अप्रैल के बाद आपका मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। वही चीज अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के मामलों में ये साल मकर लग्न वालों के लिए शुभ नहीं है। चूंकि अभी तक अप्रैल तक तो शनि महाराज अपने फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और अपनी 7th दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहे हैं, जो कि कर्क राशि है, जो कि शनि महाराज के लिए शुभ राशि नहीं है। आप देखिए शनि महाराज को दो राशियां मिली हैं, एक मिली है मकर, एक मिली है कुंभ। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज 30 इयर्स के बाद आए थे मकर में। अब 29 अप्रैल 2022, 2.5 साल के बाद शनि महाराज 30 इयर्स के बाद अपनी सेकेंड राशि में जा रहे हैं, मकर कुंभ में। तो मकर के सामने जो राशि पड़ती है वो पड़ती है कर्क, और कुंभ के सामने जो राशि पड़ती है वो पड़ती है सिंह। मतलब मकर का जो विवाह स्थान है वो कर्क है और जो कुंभ का विवाह स्थान है वो सिंह है। तो दोनों ही शनि की राशियों में जो विवाह स्थान की राशियां पड़ रही हैं वो शनि की मित्रवत राशियां नहीं है, वो शनि की शत्रुवत राशियां हैं। तो जब भी शनि देव अपने भाव में ही बैठे हों, लेकिन अगर अपनी शत्रुवत राशि पे दृष्टि डालेंगे, चाहे वो भाव कोई भी हो, आपकी कुंडली में वो विवाह स्थान पड़ रहा है, तो वहां पे वो कोई मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, वो शत्रुवत कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो अप्रैल तक वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। अप्रैल के बाद जैसे दृष्टि हटी, आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, आपकी लव लाइफ में बाहर आएगी और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अप्रैल के बाद चीजें बेटर है, चाहे वो आपके विवाह की बात हो, वैवाहिक दाम्पत्य के सामंजस्य की बात हो, या फिर आपके प्रेमी जीवन की बात हो। तो अप्रैल के बाद जैसे विवाह स्थान से दृष्टि हटेगी तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब बात करते हैं हम संतान की। तो संतान को लेके बात करूं तो अप्रैल तक का महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसमें फर्स्ट ये जनवरी का महीना और फेब का महीना थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपकी संतान है, छोटी है, तो फ्रैक्चर के योग बन रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी संभल के उन्हें चलाने को बोलिएगा, या और ज़्यादा छोटी है तो दीजिएगा ही नहीं, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और अगर अभी आपने कंसीव किया हुआ है, जो भी मकर लग्न की माताएं बहनें हैं, अगर उन्होंने कंसीव किया हुआ है इस समय, तो इस समय मंगलवार के दिन हनुमान अपने हस्बैंड के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाके अपने हस्बैंड के द्वारा हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगवा दें एक बार। अप्रैल से पहले हर मंथ, जितने भी 4 मंथ है, उसमें एक शुक्ल पक्ष के मंगलवार को भी अगर आप चले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल रहेगी। तो संतान के लिए 1 जनवरी का महीना और फेब का महीना उतना बेटर नहीं, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर है। और आपके संतान को लेके, चाहे वो जिस भी उम्र में है, आपको उनके बेटरमेंट के ही रिजल्ट प्राप्त होंगे इस साल। ऐसा कोई भी योग नहीं है कि इस साल अप्रैल के बाद आपको मानसिक चिंताएं संतान की वजह से हो। जो होनी थी वो अप्रैल तक है, अप्रैल के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शिक्षा प्रतियोगिता की बात करूं तो ये साल आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है। अप्रैल तक वैसे ही दिमाग उतना शांत नहीं रहेगा कि आप शिक्षा के लिए कुछ चीज़ें रियलिटी में टोटल डिवोटेड होके सोचें। अभी तो आप टोटली डाइवर्टेड हैं। अगर आप डिवोशन दिखा भी रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पेरेंट्स के सामने डिवोशन दिखा भी रहे हैं, तो वो डिवोशन एक्चुअल में नहीं है, टोटल आप अभी डाइवर्टेड हैं। और ये चीज़ थोड़ा सा और बढ़ेगी आपकी अप्रैल के बाद। तो ये पूरा साल अप एंड डाउन्स चलेंगे शिक्षा के मामले में। वही चीज़ हाल कॉम्पिटिशन्स भी होगा। कॉम्पिटिशन्स के मामले की बात करूँ तो कॉम्पिटिशन्स में भी आपको अप्रैल तक थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मई और जून में वक्री काल के दौरान हो सकता है कि आपको अकस्मात कुछ आपने पेपर वेपर दिया हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाए वो समय। बाकी का पूरा जो आने वाला समय में, उसमें भी कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जाके मन माफिक रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में तो ये साल ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। अब बात करूँ स्वास्थ्य की, तो ये स्वास्थ्य के मामले में प्रॉब्लम है। अप्रैल तक आप देखिए, पिछले 2.5 सालों से, जो अप्रैल को ये 2.5 साल खत्म हो रहे हैं, आपकी हेल्थ तो डाउन हुई है, साथ ही साथ आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भी हेल्थ डाउन हुई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो अगर माता रानी की जैसे आपकी कुंडली में भले आप मकर लग्न के जातक हो, लेकिन अगर आपकी कोई योगकारी दशा चल रही है, अच्छी दशा चल रही है, तो शायद आपको हेल्थ इश्यूज ना आए हो, लेकिन आपके घर में हेल्थ इश्यूज किसी ना किसी को जरूर आए होंगे। तो अगर पर्टिकुलर मैं आपकी बात करूं, तो हेल्थ पहले से डाउन, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं, टेंशन बहुत ज़्यादा, ये अप्रैल तक अभी चलेगा। अप्रैल के बाद होगा क्या, आपके लग्न का स्वामी, फर्स्ट हाउस का स्वामी जो अभी फर्स्ट हाउस में चल रहा है, वो आ जाएगा सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस है परिवार का, सेकेंड हाउस है संचित धन का, और सेकेंड हाउस है आपकी वाणी का। मतलब सेकेंड हाउस से हम देखते हैं कि आपका परिवार कैसा रहेगा, आपके उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपकी वाणी कैसी रहेगी, और आपके सेविंग्स कितनी है, उसमें आ जाएंगे। और तब सेवेंथ हाउस, सेकेंड हाउस में आके अपनी सेवेंथ दृष्टि से देखेंगे मृत्यु भाव को। जब मृत्यु भाव को देखेंगे, इट्स अ हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। वो आयु में वृद्धि तो करते हैं, मृत्यु भाव के स्वामी कारक भाव को देखेंगे तो आयु में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देते हैं। अब वो कष्ट किसको आ सकता है, वो कष्ट एक आपको आ सकता है, आपको हृदय से संबंधित कुछ रोग, और साथ ही साथ आपको अर्थराइटिस आपका बढ़ सकता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंख में कुछ बड़ी इश्यूज आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। उपाय के तौर पे आप अप्रैल के अंदर किसी भी एक शुक्ल पक्ष के शनिवार को, अगर पॉसिबल हो इस महीने, अगर पॉसिबल हो अगले महीने, किसी भी एक शुक्ल पक्ष के शनिवार को सुबह 11 बजे से पहले स्नान करके किसी सुनसान मैदान में जाएं, एक सुरमे की डिब्बी अपने साथ ले जाएं, अपने हाथ से वहां पर गड्ढा खोदें, गड्ढा खोदकर उस सुरमे की डिब्बी को डिब्बी के साथ ही उस गड्ढे में डाल दें, और ऊपर से मिट्टी पुर दें। जब आप वो सुरमे की डिब्बी डाल रहे हो उस गड्ढे में, तो उस समय मन में 8 बार बोले ओम शम शनिश्चराय नमः, और फिर मिट्टी पुर दें। और उसके बाद जिस जिस भी औजार से आपने वो गड्ढा खोदा है, वो वहीं पे छोड़ दें, और फिर उठे और वापस मुड़ के वापस आ जाए। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अप्रैल के बाद के गोचर के जो भी उपाय होंगे, वो मैं जब वीडियोस डालूंगा तब मैं आपको देता जाऊंगा। माता रानी करे वर्ष 2022 आप सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।